तो सभी को नमस्ते। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है या नहीं है। ठीक है, मैंने पिछली पोस्ट में बताया था कि ये जो हम टॉपिक क्या रखेंगे कि ये रखेंगे वो रखेंगे, है ना, कि भाई क्या बोलते हैं यूनिवर्स इटर्नल है या नहीं है, लेकिन वो मैं नहीं रखूँगा, वो मैं बाद में उस वीडियो को हम बनाएंगे, क्योंकि अभी क्या है ना कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो वाला वीडियो। इस चक्कर में उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है उसके अंदर इंक्लूड होंगे, इस चक्कर में वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं अभी इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सर्वशक्तिमान होता क्या है, सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होता है, लक्षण क्या होता है। तो सर्वशक्तिमान उसको कहते हैं जो बिना साधनों के, मतलब बिना किसी की सहायता के, बिना किसी साधन की सहायता के कार्य कर सके। ठीक है, बिना किसी सहायता से कार्य कर सके। तो अब प्रश्न उठेगा कि भाई ईश्वर तो जो है प्रकृति से जगत को बनाता है, प्रकृति से ब्रह्मांड बनाता है, तो सर्वशक्तिमान कैसे हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि जो सर्वशक्तिमान की जो हमने परिभाषा बताई वो क्या बताई कि बिना साधनों के। तो हाँ, बिना साधनों के प्रकृति से जगत बना रहा है, बिना साधनों का उपयोग करे प्रकृति से जगत बना रहा है। मात्र कैसे, सोचने मात्र से। ठीक है, इक्षण मात्र से कर रहा है वो। जैसे मैं अगर सोचता हूँ कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ऐसा वैसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ शरीर को अपने सोचने समझने के हिसाब से शरीर को हिला सकता हूँ मैं सिर्फ, है ना। और इवन मैं सोचता भी हूँ, अपने सामर्थ्य से नहीं सोच पाता हूँ, मैं सोच भी पाता हूँ तो मन के द्वारा सोच पाता हूँ मैं। लेकिन ईश्वर को मन, इंद्रिय आदि इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो सर्वशक्तिमान जो होगा वो बिना साधनों के कार्य कर सकता है, जो कि ईश्वर है, बिना साधनों के जगत की उत्पत्ति करता है। अब प्रश्न आएगा कि भाई ये बिना क्या बोलते हैं प्रकृति के बिना जो है ब्रह्मांड क्यों नहीं बना पाता है। अरे अगर सर्वशक्तिमान है तो प्रकृति के बिना भी वो बना सकता है। तो प्रश्न है क्यों बना सकता है भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए ज़रूरी। अच्छा, इसका खंडन हम करते हैं सीधे प्रत्यक्ष से। ठीक है, हम जो भी तर्क देते हैं, हम जो भी बात बोलते हैं, जो तर्क का जो आधार होता है वो प्रत्यक्ष ही होता है। ईश्वर की सिद्धि प्रत्यक्ष से होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष में हमको दिख रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल होता है, कार्यकारण सिद्धांत होता है। इस टाइप से हमको बहुत सारी सी चीज़ें प्रत्यक्ष में दिखती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब प्रकृति को इटर्नल सिद्ध करा था मैं। ठीक है, कि मटेरियल कॉज, उपादान कारण जो होता है, मटेरियल को जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी भी सिद्धि प्रत्यक्ष से होती है। जो निमित्त कारण है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की सिद्धि प्रत्यक्ष से ही होती है ना, कि जो कोई करता होगा भाई जगत को बनाने वाला, है ना। तो इस प्रकार से हम अनुमान करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको यही मानना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष के आधार पर ही हम पूरा का पूरा तर्क बनाते हैं, हम पूरा का पूरा जो लॉजिक है, जो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, वो पूरा का पूरा हम प्रत्यक्ष के आधार पर बनाते हैं। तो यहीं पर हम बनाएंगे प्रत्यक्ष के आधार पर क्या। सबसे पहले तो बात ये है कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बड़ा कमज़ोर बच्चा होगा, है ना, अपने मन से चल भी नहीं पाएगा। उसको चलने के लिए क्या लगेगी, एक जो गाड़ी होती है एक छोटी सी, जो अक्सर देखा होगा जो बच्चे चलाते हैं, है ना, बच्चे उसमें बैठ जाते हैं और फिर अपने पाँव से इधर उधर करते हैं तो वो खुद ही चलने लग जाती है गाड़ी अपने मन से। ठीक है, मतलब चलाती है पहिए से, आसपास उसके सारे पहिए लगे रहते हैं और बच्चे को बीच में बैठा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को क्या लग रहा है, एक गाड़ी लग रही है जिसके अंदर बहुत सारे पहिए हैं। वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होगा, बच्चा थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो वो अपने पैरों से चलने लग जाएगा, वो, है ना, वो पैरों से चलने लगेगा। हाथ पाँव का उपयोग करने लग जाएगा अपने बिना किसी अन्य साधन के। ठीक है, अब थोड़ा सा और बड़ा होगा, बच्चा चलना सीखेगा तो क्या होगा, वो थोड़ा और शक्तिमान होगा तो क्या होगा, वो बच्चा क्या करेगा, बिना हाथों के, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 पैरों से चलना सीख जाएगा। और जो हमारे जैसे जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो क्या करते हैं, वो तो एक पैर से भी चल लेते हैं, एक पैर से उछल उछल के भी चल सकते हैं ना। इतनी सामर्थ्यता होती है हमारे अंदर, होती है ना। तो इस प्रकार से समझ में आता है। और तो हमसे भी जो और सामर्थ्यवान होगा, हमसे भी जो और शक्तिमान होगा, वो व्यक्ति क्या एक उंगली से भी चल लेगा, मतलब उछल उछल के, मतलब समझ सकते हो। तो अब क्या होता है यहाँ पर, ये मोर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि बात रही कि अब मिट्टी से घड़ा बनाता है, ठीक है, जैसा जिस प्रकार से प्रकृति से जब ब्रह्मांड बनाता है ईश्वर, उसी प्रकार से कुम्हार जो होता है मिट्टी से घड़ा बनाता है ना। तो अब हम जानेंगे कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दृष्टांत कैसे कार्य करता है। देखो, एक सामान्य सा कुम्हार क्या करेगा, उसको जो बिगिनर होगा, ठीक है, बिगिनर होगा, वो क्या करेगा, उसको मशीन चाहिए, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको
हाथ चाहिए, उसको सिखाने वाला चाहिए, उसको 2-3 हाथ चाहिए, और उसको अन्य और चीज़ साधनों की सहायता लग रही है उसको, इतने सारे साधन लग रहे हैं उसको, ठीक है, उसको बहुत सारे साधन लग रहे हैं। लेकिन जो क्या बोलते हैं, उससे थोड़ा सा जो एक्सपर्ट होगा, जो उससे थोड़ा सा एक्सपर्ट व्यक्ति होगा, उसको हम बोलेंगे उससे थोड़ा शक्तिमान व्यक्ति, ठीक है। उससे थोड़ा सा एक्सपर्ट होगा, वो क्या करेगा, उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी, वो थोड़ा सा उससे कम साधनों में बना लेगा। वो अपनी जो मशीन होगी, उसके पास जो मशीन होगी घुमाने वाली, वो फटाफट मतलब वो अपने हाथ से घुमा लेगा और बना लेगा। और उससे ज़्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति आएगा, उसको घुमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही बना लेगा कैसे भी करके, है ना। और शक्तिमान व्यक्ति होगा तो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा क्या होता है, साधन कम होते जाते हैं। जैसे एक डंबल होता है, एक डंबल को उठाने के लिए एक जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, जो अल्प शक्तिमान व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, वो 3-4 लोग उठाएगा। जैसे डंबल छोड़ो, पत्थर ले लेते, पत्थर को क्या करेगा, 3-4 लोग मिल के उठाएंगे। लेकिन जो एक उससे ज़्यादा शक्तिमान व्यक्ति होगा, वो एक अकेला उठा लेगा, और उससे शक्तिमान व्यक्ति होगा एक हाथ से उठा लेगा, और शक्तिमान व्यक्ति होगा एक उंगली से उठा लेगा बड़ा पत्थर, ठीक है। तो ऐसे शक्तिमत्ता बढ़ते जाती, तो क्या होता है, जो साधन होते हैं, साधन जो होते हैं घटते जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष से हमको सिद्ध है, प्रत्यक्ष से हमको दिख रहा है, सिद्ध है। तो यहीं से हम यहाँ पर से हम अपना अनुमान प्रमाण डिराइव करेंगे, हमारा जो लॉजिक डिराइव करेंगे, और हम सिद्ध करेंगे कि जो ये क्या बोलते हैं कि जो ईश्वर होता है वो जो सर्वशक्तिमान होगा, यही से हम डिराइव करते हैं, जो सर्वशक्तिमान होगा उसको 0 साधनों की आवश्यकता लगेगी, एक साधन की भी आवश्यकता नहीं लगेगी। सर्वशक्तिमान होगा जिसको हम सर्वशक्तिमान बोलेंगे, जिसकी शक्तिमत्ता कितनी होगी, इन्फाइनाइट, उसको हम बोलेंगे सर्वशक्तिमान, अनंत सामर्थ्यवान भी बोल सकते हैं उसको। तो उसको क्या होगा, बिना साधनों के वो कार्य कर पाएगा। कार्य क्या होता है, कार्य का लक्षण, जैसे कि कार्य का अर्थ तो वैसे अनेक होते हैं, लेकिन अभी जो हम कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम क्या लेंगे, कार्य का अर्थ, जो वैशेषिक दर्शन में जिनको कर्म बोला गया है, जो मोमेंटम मतलब कर्म मतलब क्या होता है, वैशेषिक दर्शन के कर्म अनुसार, कर्म या कार्य बोल लो, उसके अनुसार मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम हो रहा है, यहाँ से वहाँ, उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है ना, एक्सपेंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये सब चीज़ें, तो ये सब इंक्लूड होती है उसके अंदर, कार्य के अंदर। अभी हम इसको कार्य लेते हैं, तो कार्य करने के लिए भी बिना साधन के कार्य कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि अब्राहमिक रिलीजन का जो गॉड है, अब्राहमिक रिलीजन का गॉड जो है वो बिना क्या बोलते हैं, इनका मान्यता है, सॉरी इनकी थियोलॉजी है, इनकी मान्यता है कि जो इनका जो गॉड है वो बिना प्रकृति के, बिना मटेरियल कॉज, बिना उपादान कारण के जगत की उत्पत्ति करता है। तो भाई कैसे करता है, उस पर तो इनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है नहीं। उसका मैंने खंडन भी कर चुका हूँ, लॉजिकली भी खंडन कर चुका हूँ, और जो आध्यात्मिक जो तार्किक रूप से भी खंडन कर चुका हूँ, और मैं वेस्टर्न लॉजिक से भी खंडन कर चुका हूँ इनका, है ना, जिसमें मैंने सिद्ध करा था कि प्रकृति जो इटर्नल है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रत्यक्ष से उस समय भी करा था, लेकिन यहाँ पर हम एक और तरीके से खंडन करेंगे प्रत्यक्ष से, वो इस प्रकार से। सबसे पहले तो आएगी बात, यहाँ पे एक मिट्टी है, मिट्टी का ढेर है, सॉरी, उस मिट्टी के ढेर से जब कोई छोटा मोटा व्यक्ति जो होता है, नया व्यक्ति जो बिगिनर होता है, वो मिट्टी से घड़ा बनाएगा, ठीक है। एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो होगा वो मिट्टी से घड़ा बनाएगा, ठीक है। दोनों के पास में मान लो 1 किलो मिट्टी है, दोनों के पास में 1 किलो मिट्टी है, तो दोनों जो है तो पूरी की पूरी मिट्टी का उपयोग करते हैं, सारे के सारे, दोनों के दोनों लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी मिट्टी का उपयोग करेंगे। तो मुझे बताओ कि दोनों मिल के कितना किलो का घड़ा बनाएंगे, दोनों मिल के कितने किलो का घड़ा बनाएंगे। ऑफकोर्स 1 किलो का घड़ा बनाएंगे, है ना, ऑफकोर्स 1 किलो का ही घड़ा बनाएंगे ना भाई, 1 किलो का ही घड़ा बनेगा, उससे ज़्यादा कम तो बनेगा नहीं। अच्छा चलो मान लो कि 1 किलो मिट्टी उनके पास में, वो थोड़ी सी मिट्टी का उपयोग करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी वेस्ट हो जाएगी। तो मिट्टी तो यहाँ पर वेस्ट हो रही ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मिट्टी एकदम जादू से ले आए मिट्टी, और जो घड़ा बनाने वाला है, जो एक्सपर्ट व्यक्ति, ऐसा तो नहीं होगा कि वो 1 किलो मिट्टी से 2 किलो घड़ा बना लेगा, है ना, जो शक्तिमान व्यक्ति होगा। अब जैसे कि ये हो गया हमारा जो क्या बोलते हैं, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, बिल्डिंग अगर बनाना है, मान लो बिल्डिंग बना रहा है कोई कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वो मान लो बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति, एकदम शक्तिमान व्यक्ति है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई बिना सीमेंट के वो सीमेंट का काम कर लेगा, है ना, नहीं होगा ना भाई, कंक्रीट बनाना पड़ेगा ना उसको, कंक्रीट के लिए सीमेंट लगेगी, भले ही वो कितना भी शक्तिमान व्यक्ति हो। तो प्रत्यक्ष से तो हमको साफ दिख रहा है कि प्रत्यक्ष में हमको साफ सिद्ध हो रहा है कि जो कितना भी शक्तिमान व्यक्ति हो, उसको उपादान कारण, जो मटेरियल कॉज है, वो उसको उतना ही लग रहा है जितना एक अल्प शक्तिमान व्यक्ति को लगता है। इसी से सिद्ध होता है कि कोई कितना भी सर्वशक्तिमान हो जाए, और सर्वशक्तिमान की जो परिभाषा में जो यहाँ पर आ रहा है कि जो बिना साधन के कार्य कर सके,
ठीक है, जो बिना साधन के कार्य कर सके, ये होता है सर्वशक्तिमान। और इसी से इस्लाम के और क्रिश्चियनिटी के जो ये जो थियोलॉजी है, इसका भी खंडन होता है इससे, ठीक है।